एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का तभी मीडिया में स्वागत है। और आज मेरे इस सीधे प्रसारण में श्री ललित महाजन है, प्रेसिडेंट बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। बहुत सी नाराजगियां हैं और दुख ये लगता है, नाराजगी अभी भी है। पहले तो राष्ट्रपति शासन होता था, अब तो लोकप्रिय सरकार है, फिर भी बहुत नाराजगी है, गुस्सा है। क्या गुस्सा है, किन कारणों से है, इसलिए बात करेंगे श्री ललित महाजन जी। ललित महाजन जी, आपका बहुत धन्यवाद। बड़े गुस्से में है आप, सरकार के खिलाफ अब जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कि सरकार आपके साथ अभी भी सौतेली माँ का व्यवहार कर रही है? जी, ऐसा हरवंश जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमको अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए एक मौका दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सर कि जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बाद पॉपुलर गवर्नमेंट बन गई। हमको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्टेक होल्डर्स को टोटली इग्नोर किया जाता था, क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनती थी, कोई भी डिसीजन लिया जाता था, उसके लिए ना कश्मीर से किसी स्टेक होल्डर को लेते थे, ना जम्मू से होते थे। जब जो पहले पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेटेड स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनको इंडस्ट्रियल रिलेटेड मैटर्स में इन्वॉल्व किया जाता था। जो टूरिज्म को करते थे, ट्रेड को करते थे। अब तो ये हालत है कि इन्होंने सबको ही बाहर निकाल दिया हुआ है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में बाहर निकाला था। अभी तक जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, उन बोर्डों में भी किसी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। तो हमको तो ये लगता है इसमें कि गवर्नमेंट की ये गवर्नमेंट दे डोंट वांट कि अगर कोई पॉलिसी डिसीजन हो रहा है, पॉलिसी बन रही है, दे डोंट वांट एनी क्रिटिसिज्म फॉर दैट। जो भी बना रहे हैं, क्या वो ठीक है गलत है, उसके लिए दे से कि वी आर द मास्टर, हमको तो हम जो बना रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ऐसे बड़े ऐसी इश्यू होते हैं जो स्टेक होल्डर के साथ मिलकर रिजॉल्व किए जा सकते हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हमारी यूटी बनी थी, हमें उस टाइम जो हमने सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर ने वेलकम किया था कि आर्टिकल 370 चला गया, यूटी बन गई। और आज हम लोग फील करते हैं कि यूटी बनने से पहले का जो हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी, वो पॉपुलर गवर्नमेंट से हमारा जो लाइनिंग था बहुत अच्छा था, हमारी आवाज़ सुनी जाती थी, सब कुछ होता था। पर आज ये आलम है कि हम लोगों की आवाज़ हम आपको मैं बताता हूँ कि मैं सबसे पहले मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है, वैद्य साहब हैं, हम उनको टेलीफोन करें, वो हमारा टेलीफोन नहीं उठाते। उनको व्हाट्सएप मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज नहीं उठाते, उसका रिस्पॉन्स करते। तो उसके बाद हम उनको लेटर्स डालते हैं, लेटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। हम लोगों की जो हमको जो गवर्नमेंट जीएसटी रिइंबर्समेंट देती है, वो हमारा अपना पैसा है, हम जमा कराते हैं। और ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर SRO 63 है, इसमें क्या है कि जो हम SGST जमा कराएंगे, हमको रिइंबर्स मिलेगा। और ये SRO क्लियर कहता है कि क्लेम सबमिट करने के 21 दिन के अंदर अंदर आपने इनको पैसा देना ही है। पर वो 21 दिन के कई 21 दिन निकल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी जो हमने कल प्रेस में स्टेटमेंट दी है, हम लोग कुछ लोग हमारे लोगों के कोई सितंबर क्वार्टर के क्लेम है, कहीं के दिसंबर क्वार्टर के क्लेम। अभी तक उन क्लेम के अगेंस्ट 20 करोड़ की लाइबिलिटी जो हमारी इस टाइम एडिशनल ट्रेजरी गांधीनगर में पड़ी है, बड़े दिन से महीना हो गया। पर जब भी बात करो कहते जी हमारे, क्योंकि देखो इसमें स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट में मिस्टर भट्ट है, PK भट्ट है, मैं उनकी तारीफ करूंगा कि वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमारे लिए जो बजट की एलोकेशन लेके आते हैं। पर जब एलोकेशन आ गई, बजट में पैसा एलोकेट हो गया, जब ट्रेजरी में जाता है तो ट्रेजरी में लटका दिया जाता है। अब मैं कांस्टेंट फॉलो करता हूँ। इससे पहले भी पिछली बार हमारी को 50 करोड़ की लाइबिलिटी थी, बहुत हर फोरम पे जाके हमने उसको निकलवाया था। अब ये आलम है कि देखिए क्या है कि आज की जो पिटीशन चल रही है, आज ये अभी पिछले 1 महीने से तो हम लोगों का काम जो है, आप तो वैसे ही सफर कर बार लाइक सिचुएशन अभी तक अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है। उधर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट आती है कि सिंदूर पार्ट 2 इज पेंडिंग। पैनिक है, हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर जो हैं वो सब यहाँ से निकल गए हुए हैं, स्किल्ड सेमी स्किल्ड सब निकल गए हुए हैं, प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। और देखिए बैंक्स जो है, बैंकों की अपनी लिमिटेशन है, बैंकों से हमने पैसा ले रखे, बैंक का तो इंटरेस्ट का मीटर चलेगा ना। तो यही पैसा जो हमारा वापस आता था हम बैंकों को देते थे, हमारी चलती थी। आज ये हालत है कि कई यूनिट ऐसे हैं वर्क क्लोजर, क्योंकि जब उनके पास पैसा ही नहीं है। बैंक आज की डेट में क्या है कि बैंकों ने पहले क्या होता था, बैंक हमको ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देते थे। बैंक मैनेजर को पावर होती थी 10% दे दो इनको इमरजेंसी, वो भी बैंक ने बंद कर रखी है। जेके बैंक के चेयरमैन से मुलाकात हुई थी, वो कर नहीं जी हम लोगों ने ये पॉलिसी चेंज कर दिया। कोई बैंक इस टाइम
ब्रांच मैनेजर के लेवल से, चाहे नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, कोई हमको डाउन लिमिट नहीं मिलती। हम तो दोनों तरफ से पिस रहे हैं अगर देखा जाए। तो अगर यही हालत रहा तो जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की तो हालत यही है सर, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को तो स्टेप बदलती ट्रीटमेंट दी जा रही है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ। ललित महाजन जी, आपको बाड़ी ब्राह्मणा उद्योग इतना आदर करता है जी कि अनोखे बार आपको ये पद संभाला। हम्म, उद्योगपतियों ने आपको ये पद इसलिए दिया, आप निष्ठावानी से काम करते हैं, जी यानी कि एक तरीके का राजा हैं आप, कप्तान हैं सारी जी इंडस्ट्रीज के। और एक कहावत और भी है, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा अपराधी होता है। जी आप भी समझते, आप ही में दोष है कि आप इतने बड़े अपराधी हो गए हैं। सारी इंडस्ट्री को आप पर अभिमान है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार, चाहे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन था, अब लोकप्रिय सरकार है, और लोकप्रिय सरकार के ललित महाजन जी मुख्यमंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं। जी तो ये कहीं ये तो नहीं आप में भी कमी है? और अब शायद आपके उद्योग वाले सोचते हो कि हमने ललित महाजन जी को कितनी बार बनाया, निर्विरोध भी दिया, आप काम नहीं कर पाए। क्या नहीं मानते सर, हैं इस बात को? मैं इसी जी मैं आपकी बात को थोड़ा डिफर करता हूँ कि इसलिए कि हम लोग देखिए क्या है, हम लोग चाहते हैं कि हर सोल्यूशन पीसफुल हो। अगर हम लोग आज सड़कों पे निकल आए, वो भी एक अच्छा नहीं लगता है। इंडस्ट्री सड़कों पे आएगा, अल्टीमेटली हमारे पास क्या सोल्यूशन रहेगा? देखो पॉपुलर गवर्नमेंट है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर हमारे उमर अब्दुल्ला जी हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, हमारे से उन्होंने मीटिंग्स भी की है। पर रीजन सर वो लोग हेल्पलेस हैं। अगर उनके पास आज पावर ही नहीं है, उनके पास जो चीज है वो उनको ऊपर से एलजी ऑफिस से या होम मिनिस्ट्री अप्रूवल लेना पड़ता है। तो एट देयर ओन क्या है कि वो आज हमने तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से रिक्वेस्ट किया है कि आप इंटरवीन करिए कि हमारी जो, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास है। हम लोग तो सर पूरी डेडिकेशन से काम करते हैं, पर हम रीजन है कि मेरा काम करने का तरीका है कि हम लोग वी डोंट वांट टू टेक अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन। मैं बताऊं क्या है, पीसफुल मैनर में हम तो अपनी आवाज उठाते हैं, प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू सब उठाते हैं। पर अल्टीमेटली अगर यही हालत रहा तो मैं हमारे पास तो पीछे हमारी फेडरेशन की मीटिंग हुई, तो हमारे पास भी लास्ट ऑप्शन वही रहेगा, हम लोग सड़कों पे आएंगे। जब सड़कों पे आएंगे तो ये मसला और गंभीर होगा। तो हम नहीं चाहते कि जो चीज हमारी पीसफुल मैनर में एडमिनिस्ट्रेशन से बैठ के हो जाए। पर मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है वो मतलब कि लीस्ट इंटरेस्टेड है हमारी जो लोकल इंडस्ट्री को। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोकल इंडस्ट्री को ये बोला गया है कि जो हमने आपको देना था दे दिया, बाकी जो हमने नई इंडस्ट्री को देना है, आपकी इंडस्ट्री चले ना चले ये भी हमको बोला गया। ठीक है ना? अगर इस तरह का एटीट्यूड हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए जी। ये है आज ललित महाजन मैं आपको जी, एक एग्जांपल देता हूँ। जी जी हाँ, प्लीज अपनी बात जारी रखें जी। हमारे को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक टर्नओवर इंसेंटिव दिया था, गवर्नमेंट ऑर्डर निकला था 2021 में। उसमें हमको क्या था कि 50 करोड़ रुपए की इन्होंने बजट एलोकेशन की हर साल की। बीच में एक लकूना लगा दिया हो कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। अब हमको जो 21-22 का टर्नओवर इंसेंटिव था वो हमको मिला आके 24-25 में। ठीक है जी। अब 22-23 का हमारे टर्नओवर इंसेंटिव का सारे क्लेम हमारे टाइम पे फॉलो। अब देखिए 22-23 का टर्नओवर इंसेंटिव जब हमने फॉलो अप किया, सब कुछ किया, तो बड़ी मुश्किल से हमको पेमेंट मिली। हमको जो बजट एलोकेशन की गई तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया जी, हमारे केसेस इनके पास जो पड़े थे प्रोसेस करते 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 इनको ये जी मार्च का महीना आ गया। जब मार्च का महीना आ गया तो एंडिंग मार्च में जाके इन्होंने क्लेम ट्रेजरी में भेज दिए। उसके लिए ट्रेजरी वालों ने इनके बिल वापस कर दिए। कहते जी आपने जो कैपेक्स बजट जो आपका यूज होना था दिसंबर तक आपने यूज नहीं किया, इसलिए हम आपको ये पैसा नहीं दे सकते। अब बताइए ना, आप कहते हैं हम लोगों के क्या कसूर, क्या बताइए? अगर डिपार्टमेंट होगी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ अपनी बीच में कोई प्रोसीजरल प्रॉब्लम है कुछ, उसमें वाई वो शुड सफर। मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए मार्च एंडिंग में हमने हर क्वार्टर पे, आप कहते हैं हम कुछ नहीं करते, हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री से बात की, भाई आप बताओ क्या, मेरी बात सुनिए सर, ये उनका फर्ज नहीं बनता था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करके हमने चीफ बिल्कुल मिनिस्टर से बात, उनका नहीं फर्ज बनता था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करते यार चलो ये जो डिले है, ये डिले जो हुआ है उसका जो भी बायो मीडिया निकालते हैं वो पैसा जो हमारा पैसा लैप्स हो गया। अब बताइए ना, जो पैसा हमारे को दिया गया, उससे पहले की एग्जांपल देता हूँ, उससे पिछले साल क्या हुआ था 23-24 में, हमारा 58 करोड़ रुपया जो था वो इनके पास जो बजट पड़ा था 58 करोड़ रुपया उठा के सर इन्होंने भागतली में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया। वहां पे जी उन्होंने इरकॉन वालों को वो जी एडवांस दे दिया जी। देखिए ना,
इसका मतलब क्या है आप बताइए। हम लोग, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम लोग क्या करेंगे? कल को क्या होगा, हमारे इंडस्ट्री जब ज्यादा दुखी होंगे आज, तो क्या वो बंद कर देंगे? हमारे पास अगर लोकल एम्प्लॉयमेंट, आप देखिए आज ये पोजीशन बनी हुई है, तब भी हम लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं। कोई 70%, कोई 30% चला रहा है, 40% उसमें कौन है? उसमें लोकल लोग ही है ना। लोकल लोगों का वो लोग आ रहे हैं, लोग अपने घरों को रिस्क उठाकर, ये हमारे गांव से लोग, हमारे वर्कर्स भी आते हैं, अपने को आते हैं, क्योंकि उनको रोजी रोटी का सवाल है उनका। आज आप अगर यही एटीट्यूड रखोगे कि नहीं कब आएगी, और पुरानी को हम तो कहते हैं सर, हमारे को अननेसेसरी जो है इसको हरास किया जा रहा है, हमारे को हमारे इंसेंटिव जो है वो रोके जाते हैं अननेसेसरी, उसमें कोई उसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मेरी तो ये है। ललित महाजन जी, जिस तरीके से आपने बात बताई है, तो जो मैंने कहा आप मुझसे असहमत हो रहे थे, मैं मान लेता हूं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही, जो आपने पूरा विस्तार पूर्वक ब्यौरा दिया। सरकार के बीच ब्यूरोक्रेसी होती है, अफसरशाही होती है, वही मेन बैक होती है, वो सरकार तक आपकी बात, मतलब बिचौलिए बीच में वो होते हैं, बीच में आपके मध्यस्थता वो करते हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है सारा खेल ही मध्यस्थता ने कुछ ऐसा कर दिया है कि सरकार के पास संबंधित जो विभाग, इंडस्ट्रीज का हो, चीफ मिनिस्टर हो, उन तक बात सही पहुंचती नहीं है, और उनके दिमाग में ये आ जाता है ये इंडस्ट्री वाले कोई अपना ही खेल खेल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं सर अभी रिसेंटली आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे को जो पिछले साल हमारा जो टर्नओवर इंसेंटिव का पैसा रह गया था, वो हम जब ड्यू टू देयर प्रॉब्लम विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, उससे तो हमको लेना देना नहीं था। एनी हाउ, जो इस साल का बजट आया, उस बजट में से हमको इनको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को फंड्स की एलोकेशन हो गई, उनको हो गई है। जब मैं डायरेक्टर इंडस्ट्रीज को उनको मिला, वो कहते हैं माजी साहब हमारे पास केसेस रेडी हैं। तो हमने जी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है कि हमको अप्रूवल दे दो कि इसकी ये पेमेंट रिलीज करने का। अब मेरे को बताइए ना, इसमें आपके पास फंड सैंक्शन पड़े हैं, आपके पास पैसा आ गया है, आपके पास अप्रूव्ड केसेस पड़े हैं, तो फंड, अगर पहली चीज है कि अगर तो चलो ठीक है, आज ब्यूरोक्रेसी का हावी है, मैं तो कहता हूँ कि डायरेक्टर साहब ने लिखा, उनको क्या हमारे जो प्रिंसिपल सिटी इंडस्ट्रीज है, क्या उनको फर्ज नहीं बनता कि इस पे इमीडिएटली उसकी क्या है, एक अप्रूवल का लेटर दे देना। आप मेरे को बताइए ना, अगर आज दरबार कश्मीर मूव हो गया तो ऑनलाइन तो सब कुछ चल रहा है ना। आज आप कहो जी ठीक है जी, मैंने विक्रमजीत सिंह जी को पिछले हफ्ते भी मैसेज दिया था कि हमारे ऐसे पड़े हैं एज पर डिस्कशन हेल्ड विद डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, ही सेड कि मैं नो फाइल इज पेंडिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फॉर द अप्रूवल। तो आज तक तो वो कोई हमको तो आज तक कोई फीडबैक आई नहीं कि अप्रूवल दिया क्यों। मेरे को देखिए समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं अप्रूवल दिया जा रहा, जब पैसा बजट सैंक्शन है, केसेस अप्रूव्ड है, सब कुछ है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट उनका रेडी बैठा कि आपके पैसा आए तो हम पेमेंट, आपके बिल जो ट्रेली में भेज रहे हैं। तो मेरे को तो समझ नहीं कि क्यों वो लोग रोक के रखा हुआ है, ये हमारी समझ से। अब बताओ ना, हम इसमें क्या करें? बताओ ललित महाजन जी, सिंगल विंडो के बारे में बताइए, क्या वो सही ढंग से चल रही है? अगर सही ढंग से चल रही है, फिर भी ऐसा हो रहा क्यों? सर सिंगल विंडो में मैं कहता हूँ कि सिंगल विंडो में सबसे ज्यादा जो इनिशिएटिव लिया वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने लिया सबसे ज्यादा। ठीक, उसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हमारे अरुण मनास जी हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने इसको इतना इम्प्लीमेंट किया है कि हर चीज ऑनलाइन कर दी है, फेसलेस जिसको आप कह सकते हो। और उसमें एक ही जो लकूना तो हम नोट करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हम लोगों के एज पर दी पॉलिसी, एज पर दी नोटिफिकेशन चाहिए होते हैं, हम लोग उसको अपलोड कर दें। ये फिर कहते हैं जी उसकी हमको हार्ड कॉपी दे दो। अरे जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड ही कर दिए, फिर हार्ड कॉपी की जरूरत क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ओवर एंड अबाउट जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके अलावा भी एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते हैं। क्यों? ये इसके लिए कोई समझ नहीं आता। जब बात करो कौन है जी वो जो अप्रूवल अथॉरिटी, उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट भी जमा कर दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो एक्ट कहता है ईएसआई एक्ट कहता है कि जिसके पास 10 से नीचे वर्कर हैं उनको जी ईएसआई में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और साथ में प्रोविडेंट फंड में जो पुराने यूनिट है जिसके 10 से नीचे है उनको जरूरत नहीं है, जो नए यूनिट है उनको 20 से नीचे जरूरत नहीं है। तो फिर उन लोगों से भी क्यों मांगा जाता है कि उनको कहते हैं जी आप ईएसआई से रजिस्टर करा के आ जाओ। जब मैंने डॉक्टर साहब से बात की, मैंने कहा जी जब एक यूनिट कवर ही नहीं होता वो रजिस्टर नहीं जी, ऑप्शनल वो कर ले, मैं क्यों?
मैं तो वो कोई और मैं कह देखिए रीजन है कि अगर आपका नोटिफिकेशन कहता है कि 4 डॉक्यूमेंट देने हैं तो आप 6 डॉक्यूमेंट और मांग लोगे तो फिर सिंगल विंडो का क्या पर्पज रहा। पहली चीज तो है ये चीज आ गई। मैं आपको सिंगल विंडो की एक और एग्जांपल देता हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है कि हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, इज वेरी पॉजिटिव, उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। लेकिन रमेश कुमार जी की मैं तारीफ करता हूँ, इज वेरी डायनेमिक ऑफिसर। पर नीचे लेवल पे क्या होता है कि हाउसिंग बोर्ड की बात बताता हूँ। हाउसिंग बोर्ड, एक तहसीलदार को अगर हमने पावर दे रखी है कि जी आप वो लीगल हीयर का सर्टिफिकेट इशू करो, आपको पता है ऑनलाइन अप्लाई करो 15 दिन में लीगल हीयर का सर्टिफिकेट आ जाता है। पर हमारे जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे पहले यहाँ पे, जो उनकी ट्रांसफर हो गई है हाउसिंग बोर्ड में, वो कहते थे नहीं जी मैं तो नहीं मानता, मैं तहसीलदार का नहीं मानता हूँ लीगल हायर सर्टिफिकेट, आप जी जज से करा के ले आओ। अब बताइए फिर उस ऑनलाइन वो डॉक्यूमेंट की गवर्नमेंट को जरूरत क्या, या तो गवर्नमेंट उस डॉक्यूमेंट डिलीट कर दे वहां से। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मैक्सिमम हम कहते हैं चलो जो होती है डॉक्यूमेंट हम देते हैं, एडिशनल मांग लेते हैं, पर जिसकी मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री विक्रमजीत सिंह से कि सर जो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाए, और जब हम आपको अगर आपको ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं तो आप उसको उनके लिए आप हार्ड कॉपी मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये मेरी एक सबमिशन है सर जो है। ललित महाजन जी, शेख अब्दुल्ला साहब जब आए दोबारा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने, उद्योग को उन्होंने क्रांति लाई उसमें, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बैठती गई। और हमारा देवभूमि हिमाचल में यहाँ की स्थिति देखकर हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति बाहर से वो हिमाचल भागने शुरू हो गए। और आज हिमाचल में देखिए मल्टीनेशनल कंपनी दूसरी सबकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और हम पिछड़ते जा रहे हैं। सर मैं उसकी आपको बताता हूँ, जब हमारे पास जब 2002 का पैकेज हमारे को आया, तब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो भी अमरुल्ला जी हैं, इन्होंने इतना इंटरेस्ट बोल्ड स्टेप लिए, इतना इंटरेस्ट लिया सेंटर में फाइटिंग, और हमको इतना अच्छा पैकेज दिया था जिसमें सेंट्रल एक्साइज की रिइंबर्समेंट थी, इनकम टैक्स की रिइंबर्समेंट थी। उससे हमारे यहाँ पे 2002 से लेकर 2008 तक जो है काफी बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट आई, वो आज भी चल रही है। उसके बाद क्या हुआ कि 2012 में एक पैकेज आ गया, 17 में आ गया, तो इन्होंने सारे पैकेजेस में ना इन्होंने जो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन को कवर किया था कि जितने जितने इंसेंटिव नहीं को मिलेंगे वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन को भी मिलेंगे। आप 25% बढ़ाइए इन्वेस्टमेंट या लेबर बढ़ाइए। अब जो हमारा नया, मैं वही बात करता हूँ, जब ये हमारी यूटी 2019 में बनी, 370-19 में चला गया, 2019 अगस्त 5 अगस्त को गया, यूटी बन गई, और उस टाइम ये आ गया कि हम जी इंडस्ट्रियल अपना इंडस्ट्री में जी रेगुलेशन लाना है, और अच्छा था कि पॉलिसी बननी शुरू हो गई। हम लोगों को किसी ने ये जो NCSS 2021 की पॉलिसी आई है उसमें किसी स्टेक होल्डर को कंसल्ट ही नहीं किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब नोटिफाइड होगी 2021 में पॉलिसी, उस पॉलिसी में सर आप देखो क्या है कि उसमें इन्होंने क्या किया कि सब्सटेंशियल एक्सपेंशन को कोई बेनिफिट नहीं दिया, जीएसटी बेनिफिट। अब क्या हो गया कि जो नया यूनिट लगेगा और जो पुराना लगेगा उनका आपस में कंपटीशन हो गया। पुराना यूनिट का जब एक पैकेज खत्म हो रहा है वो यूनिट बंद करते जा रहे हैं लोग। इसके बारे में बहुत बार बात हुई, हमको ये बोला गया जी जो हमने दे दिया जी। NCSS का पैकेज जो दिल्ली से आया, दिल्ली वाले हम कुछ नहीं कर सकते, दिल्ली वालों के पास जाओ, वो कहते जी यहाँ से आपके रिकमेंडेशन होगा, आपकी यहाँ से रिकमेंडेशन है, उसके ऊपर करें। हम तो फिर बीच में स्केपगोट बन गए ना सर जो है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक 2021 में जो पैकेज आया, 2021 में पैकेज में हमारे लोगों ने, लोकल लोगों ने, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा यूनिट बंसल साहब है, सरस्वती अग्रवाल, आप जानते होंगे सर, उन्होंने लैंड के लिए अप्लाई कर दिया, इन्होंने लैंड के लिए पैसे ले लिए उनसे, आज तक उनको लैंड नहीं मिली जो है। तो अच्छा सुनिए, बड़ी हैरानी की बात है कि 2022 में लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी इंडस्ट्रियल जो लैंड अलॉटमेंट की, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। सिर्फ इन्होंने क्या किया, भागतली इंडस्ट्रियल एरिया उसमें सर इन्होंने क्या किया कि 200 कनाल से ऊपर के जो यूनिट थे उनको लैंड दे दी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जिन्होंने यहाँ अप्लाई कर रखा था इनके पास कोई डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया नहीं थे, घाटी को छोड़ के कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, तो लोगों से पैसे ले लिए हुए हैं, 4-4 साल हो, 3-3 साल हो गए हैं, लोगों से पैसे ले रखे हैं, उनको लैंड ही नहीं दी। आपने हिमाचल की बात की ना, हिमाचल में सर क्या है, आप जाइए, आप 10% लैंड की पेमेंट जमा कराइए, वो आपको एक में पावर भी दे देंगे, बिल्कुल 10% और ले लेंगे, और जो 80% बैलेंस है वो आपसे 5 साल में लेंगे विदाउट इंटरेस्ट।
ये होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे तो मैं कहता हूँ इंडस्ट्रीज को ऐसा उन्होंने अपना फीड किया कि बहुत प्रबंधित, बिल्कुल और, बिल्कुल। और आज देखिए क्या है कि बंसल साहब का क्या हुआ, उनको लैंड नहीं मिली। उन्होंने क्या की, जब लैंड उन्होंने सेकंड सेल में लैंड ली, जब वो लैंड ली तो उनका वो पैकेज खत्म हो गया। आज की डेट में भी उनके पैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास पड़े हैं। वो पैसे को मेरे को बताइए ना, इसमें हमारी इंडस्ट्रीज का क्या कसूर है? जिनको आप पैसे ले लोगे, लैंड ही नहीं दोगे। जब तक लैंड नहीं होगी आप पैकेज में कवर नहीं होते। और आपको बताता हूँ सर, पैकेज की बात, 3% लोगों ने 67% पैकेज यूज किया। जो टोटल 28,400 करोड़ का पैकेज था ना, 3% लोगों ने 67% पैकेज यूज कर लिया। और जो 67% पैकेज, जो 97% यूनिटों को 33% पैकेज मिला। बताओ ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? बागतली में इन्होंने लैंड डेवलप की, कंडीशन लगा दी जी 200 कनाल से नीचे देनी नहीं किसी को। अब मेरे को बताइए, एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है जी एमएसएमई सेक्टर जो है जी वो बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इतनी बैक। लंबी, बिल्कुल। तो आप जब इंडस्ट्रियल एरिया में 200 कनाल, आपने अगर 4,000 कनाल का इंडस्ट्रियल लैंड अलॉट की, अरे आप 1,000 कनाल कर दो ना एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल के लिए करिए। माइक्रो स्मॉल सेक्टर वहां पे डेवलप होगा, उनको जो यूनिट लग रहे हैं उनको वहां पे सप्लाई करेगा। आज क्या हालत हो गया, वो यूनिट सर, वो यूनिट क्या है, यूनिट यहाँ लगे हैं, इंसेंटिव यहाँ का खा रहे हैं, सारा ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, माल सारा बाहर से आ रहा है। हमारे लोकल यूनिट क्या करेंगे? आप सर आप कहते हैं ना, हम 2019 के बाद हमने ये नाइट वर्किंग की है कि हमारे इंडस्ट्री को, एग्जिस्टिंग को बेनिफिट दो, नए हमारे एंटरप्रेन्योर जो लोकल लोग हैं उनको लैंड दो, पर कोई सुनवाई नहीं। आप बताओ उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो आज का हालत है कि आज और आने वाले टाइम में सर जो यही हालत रही ना, तो मैं तो यूनियन होम मिनिस्टर सर जो हमारे हैं अमित शाह जी, हम ऑनरेबल प्राइम मोदी जी से कहूंगा कि हमारी स्टेट को, हमारी जो स्टेट में पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, इनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दीजिए। इनको स्टेट का दर्जा दीजिए, स्टेट का दर्जा मिलेगा। हमारा इनके साथ असेस जो है, 1-to-1 असेस होगा। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। बाकी देखो हम सर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप कहेगी हम जाके जी वहां पे प्रेस क्लब पे धरना मार दें, वो हमको शोभा नहीं देता, सीधी बात। तो ललित महाजन जी, पहले आपने बहुत बड़ा संताप झेला था, नामुराद बीमारी आई, सब कुछ जीवन ठहर सा गया, कर्फ्यू लग गए, इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट तबाह हो गई, बहुत मुश्किल हुआ आप लोगों के साथ। अब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जो प्रवासी थे मैक्सिमम लोग चले गए। आखिर में ये भी जानना चाहूंगा, क्या जो गए हुए हैं क्या वो वापस आ रहे हैं? क्या आपकी तरफ से कुछ कोशिशें की जा रही हैं? क्या कुछ कोशिशें सरकार से भी तरफ से की जा रही हैं? एक तो सरकार को चाहिए कि आज सोशल मीडिया पे या नेशनल टीवी चैनल्स पे इस चीज का कैंपेन करें कि जम्मू कश्मीर में जो अपना जो इंडस्ट्रियल वर्क जो लोग गए हैं, जहाँ नाउ एवरीथिंग ओके, उनको वो वापस आए, वहाँ पे अपनी ड्यूटी रिज्यूम करें। तो सोशल मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जाके करें। कुछ देखो, कुछ लोग तो आने शुरू हुए हैं, पर आने में सर क्या होता है कि एक बार जब आदमी अपने घर पहुंच जाता है और जब ये न्यूज आती है जी कि नहीं जी अभी अनसर्टेनिटी प्रिवेल है, तो लोग भी थोड़ा डरते हैं। और मीडिया में, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था, मीडिया में खास करके नोएडा और दिल्ली के टीवी ने तो इतनी बुरी जंग कर दी है, लोग घबरा रहे हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक, वो भी दिक्कत आ रही है ललित जी। देखिए सर, इसमें मैं बताता हूँ दूसरी चीज क्या, कि हमने अभी गवर्नमेंट से ये भी बोला कि हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है कि एलजी साहब को भी लिखा है, सीएम सर को भी लिखा है कि आप हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करिए, हमारे लिए कोई रिलीफ का पैकेज लाइए। देखिए अगर हमारी प्रोडक्शन सफर कर गई तो 1 महीने का, अगर हमको अगर एक अभी भी कोई, हम नहीं कह सकते कि अपना टोटली नॉर्मलसी आ गई है, तो जब तक नॉर्मलसी आएगी लोग वापस आएंगे, तब तक तो हमारी इवन जो लॉसेज हो रहे हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल पावर है, हमने अमनेस्टी में जब सॉरी कोरोना आया था, तो मैं एलजी साहब का शुक्रिया करूंगा कि एलजी साहब ने उस टाइम हमको पावर के मिनिमम डिमांड चार्जेस वेव कर दिए थे। वही हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी भी हमारे को पावर के मिनिमम डिमांड चार्जेस पावर के लिए करें, पावर का वेव करिए, ताकि जो बर्डन हमारे ऊपर पड़, जब काम ही नहीं हो रहा, जब फैक्ट्रियां नहीं चल रही, तो मिनिमम डिमांड चार्जेस का बर्डन तो चल रहा है। एक वो हो गया, एक बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक का इंटरेस्ट का भी एलजी साहब ने हमको कोरोना में 5% का रिलीफ दिया था, वही रिलीफ हमको बैंक का इंटरेस्ट का भी अभी आपको
अभी इमीडिएट देखा कि ये 2 मेजर इमीडिएट हो जाए, बाकी यहाँ पे पीछे वो पावर टैरिफ का आ रहा था कि हम बढ़ाने जा रहे हैं। मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अभी उसको पावर टैरिफ को डेफर किया जाए, क्योंकि जब तक ये अपने ट्रांसमिशन लॉसेज नहीं कंट्रोल करते तब तक पावर टैरिफ बढ़ाने का मतलब ही कोई नहीं बनता है। तो ललित हम तो रिक्वेस्ट चाहते हैं हैं बिल्कुल। तो ललित महाजन जी, एक प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व मैंने फिर से निभाते हुए बहुत सी बातें शंकाएं थी जो आपने दूर किया, और इससे एक बात साबित हो गई कि आपकी जो भी डिमांड है वो सही है और सरकार को चाहिए तुरंत इसकी बात आपकी माने। और इसी तरीके से आशावादी शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति करता हूँ, आपको धन्यवाद देते। जब जब इंडस्ट्रीज में ऐसी बात होगी सदैव भी हम आपकी समस्याओं को उभारने प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के रूप में प्रयास करते रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद ललित महाजन जी। आपसे विदा लेते हैं, दर्शकों आपसे भी लेते हैं इजाजत। नमस्कार।